नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की है, उस पर भारतीय किसान संघ का मानना है कि प्रधानमंत्री ने देश में पिछले 10 माह से चलने वाले किसान आंदोलन के विवाद को टालने के संदर्भ में ठीक है। किसान संघ के क्षेत्र संगठन मंत्री महेश चौधरी ने बताया कि भारतीय किसान संघ ने यह अध्यादेश जब आया था तब से किसान कानून में कमियों को लेकर सरकार से वार्तालाप एवं पत्र व्यवहार सरकार को अवगत कराया कि कृषि कानून बिल में 5 कमियां हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 22,000 गांव एवं ग्राम समितियों से सरकार को प्रस्ताव भेजा था। इन कानूनों में सुधार करने से देश के 85% छोटे किसानों का अधिक लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को प्रभावी करने के साथ ही एक समिति बनाने की बात भी कही है। भारतीय किसान संघ का मानना है न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं तो किसानों को अपनी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की गारंटी चाहिए। सरकार जो समिति बनाना चाहती है उसमें शुद्ध रूप से किसान हो, कोई राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति ना हो, व्यापारी उद्योगपति ना हो, देश के गैर राजनीतिक किसान संगठनों के प्रतिनिधि उस समिति में रहें जिससे किसानों को उचित लाभ मिल सके। आज प्रकाश पर्व गुरु नानक जयंती की समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को शुभकामना। आज सुबह सुबह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत दिनों से विवादित चल रहे तीनों कृषि कानून वापस लिए। भारतीय किसान संघ का तो ये कानून बनने के पहले अध्यादेश आया था तब से ही कानून में कमियों को लेकर के सरकार से वार्तालाप, सरकार को पत्र लिखना, ये काम भारतीय किसान संघ ने पिछले लगभग जून महीने से ही शुरू कर दिया था। हमने 22,000 गाँवों से, ग्राम समितियों से सरकार को प्रस्ताव भेजे थे कि इस कानून में 5 कमियां हैं, इनको आप दूर करेंगे तो कानून कहीं ना कहीं किसान के हित में भी हो सकते हैं, उसके लाभकारी भी हो सकते हैं। पिछले 10 महीने चलने वाले विरोध को लेकर के आज प्रधानमंत्री ने इस विरोध का पटाक्षेप किया है, कानून वापस लिए हैं। इस कानून के जो लाभ थे, वास्तव में सरकार लाभ गिना रही थी और वो लाभ किसानों को कैसे मिले, ये भी चिंता का विषय है। वापस होना ठीक है, सरकार वापस लिए हैं, परंतु इसका लाभ जो था छोटे किसानों को वो मिलना चाहिए वापस। सरकार इस कानून में जो लाभ छुपे हुए थे उसके लिए सरकार ने कहा है हम एक नई कमेटी बनाएंगे किसानों की। तो सरकार से हमारा आग्रह है, निवेदन है भारतीय किसान संघ का कि उस कमेटी में जिन लोगों को लिए जाए वो शुद्ध रूप से किसान हो, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो, व्यापारी नहीं हो, उद्योगपति नहीं हो, शुद्ध किसानों को लेकर ऐसी कमेटी बने जो समय समय पर किसानों की उपज का, उत्पादन का, लागत का आकलन करते हुए और किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। भारतीय किसान संघ ने पिछले महीने की 8 तारीख को देश भर के अंदर देश के 550 जिलों में लाभकारी मूल्य लेकर ज्ञापन दिया था। किसान संघ चाहता है कि देश के छोटे किसान हैं, लगभग देश के अंदर 80% किसान छोटे किसान हैं जो अपनी उपज को ठीक से बेच नहीं पाते हैं, समर्थन मूल्य का लाभ उनको मिल नहीं पाता है। ऐसे किसानों की चिंता की जाए, उसके लिए सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य दे, ये भारतीय किसान संघ की मांग है और किसान संघ इस मांग के लिए संघर्ष करता रहेगा। क्या लगेगा आपको कि ये किसानों की जीत है या आगामी 2023 के चुनाव की जीत? कुल मिलाकर के जो आंदोलन हमारा किसानों का नाम चल रहा था, इस आंदोलन ने राजनीतिक स्वरूप पकड़ लिया था। राजनीति जब किसानों के बीच में आ जाती है तो नुकसान किसान का ही होता है। मेरा सही पार्टियों से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि किसानों के हित में बोलें, केवल राजनीति ना करें, किसान का हित जिसमें हो उसमें सहयोग करें। चाहे सरकार किसी की भी हो, किसान के हित में होने वाले काम का सब लोग समर्थन करें। किसान को राजनीतिक नजरिए से वोट बैंक से ना देखा जाए, किसान को किसान मानकर, जो किसान देश का अन्नदाता है तो किसान मानकर साथ वैसा व्यवहार किया जाए, उसका वैसा सम्मान किया जाए। पहले उनको तो उग्रवादी, आतंकवादी और खालिस्तानी कह कर उनके साथ कहा जाता था। किसानों को कुचला जा रहा था गाड़ियों से, ट्रैक्टर ट्राली के साथ साथ किसान चढ़ा दी उन पर। किसान आंदोलन में जो कुछ घटनाक्रम घटे वो सारे देश ने देखे। भीड़ किसानों की थी, किसानों की भीड़ में जो लोग आ गए थे, जिन लोगों ने उल्टे काम करे, उन्होंने किसानों को बदनाम किया, ये पूरे देश ने देखा है। इसलिए किसान के आंदोलन को शुद्ध किसान का आंदोलन रहने देना चाहिए। उसमें असमय तत्व आ जाएंगे, अन्य लोग आ जाएंगे तो वो आंदोलन को बदनाम कर देंगे। इसलिए हमने देश ने देखा, पूरे देश ने जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा था और जिन अनाज तत्वों ने घुसकर देश के अंदर किसान मंत्री जिस तरीके से उनके ऊपर में आक्रमण कर रहे थे वो सही था। किसानों के नाम पर जिन लोगों ने इस प्रकार से बोला गया वो गलत बोला गया है। परंतु किसान आंदोलन की भीड़ में हम सब ने देखा है किस प्रकार के नारे लगे थे
अब नारे किसने लगाए? भीड़ किसानों की थी, आंदोलन किसानों ने आयोजित किया था, इसलिए नाम तो किसान का आता है। जो देश ने देखा, आपके सामने भी है, सारे देश ने देखा, सारे देश सुना, सारे देश ने। इसलिए किसान आंदोलन में कहीं भी, मैंने पहले कहा आपसे, राजनीति ना हो, अनावश्यक लोग ना घुसे, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। और आज किसान पूरे देश का दुखी है, परेशान है। वो रात दिन मेहनत करके देश के भंडार भर रहा है, परंतु उसको अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान है किसान। अपने उपज के लाभकारी मूल्य के लिए वो भटकता रहता है, लोगों को चक्कर लगाता है, जहाँ जाता है वहाँ चला जाता है। पिछले 8 महीने से वो आंदोलन भी कर रहा था, पर सरकार सुन नहीं रही थी। अब सरकार लगा कि यार सरकार समझा नहीं पाई किसानों को, और किसान अपनी बात ठीक से कह नहीं पा रहे थे। अब लगा सरकार को कि वापस लेना चाहिए, सरकार ने वापस लिया। तो हम चाहते हैं आप जिस कानून को लेके आए थे और उसमें कुछ अच्छाइयाँ थी, उन अच्छाइयों को कैसे किसानों को वापस दिया जाए, ये प्रयत्न करना चाहिए सरकार को। ठीक। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.